नमस्कार दोस्तों, आज है रविवार। अपन मई माह से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिणी अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल 12 चीते लाए गए हैं, है ना। और इनमें से कुल 100 चीते लाने का प्रस्ताव है। अब जो 12 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका से आए हैं, उनमें से दक्ष मादा चीते की हाल ही में मौत हो गई है ना। इसके अलावा उदय चीते की भी मौत हो गई है ना। और ये दोनों तो साउथ अफ्रीका से हैं। ये साउथ अफ्रीका से उदय और दक्ष हैं। और ससा इसकी भी किडनी में इन्फेक्शन था, इसकी भी मौत हो गई है, जो कि नामीबिया से लाया गया था, है ना। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चंस। और कौन से चीते हैं, इनके कई बार क्वेश्चंस में नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ससा नामीबिया का, उदय और दक्ष ये साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। अदर फैक्ट जानते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिणी अफ्रीका से लाई गई चीतों में एक मादा चीता दक्ष की मौत 9/5/23 को हो गई। इस तरह कूनो नेशनल पार्क में चीताओं की तीसरी मौत है। इससे पहले ससा व उदय की मौत हो चुकी है। ओके। अब मध्य प्रदेश से संबंधित अदर फैक्ट जानते हैं। लाडली बहन योजना यह मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। इसमें महिलाओं को, जो कि 23 से 60 वर्ष की महिला हैं, उन्हें 1000 रुपये फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। भारत का पहला जियो पार्क ये जबलपुर में स्थापित किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया, है ना। और इसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा है, जो कि अभी राजस्थान में रेवेन्यू ऑफिसर की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन बना था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप कौन रहा था। तो इसमें रहा था महाराष्ट्र, है ना। और ये कहाँ पे हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 5वां संस्करण है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये खंडवा में नर्मदा नदी पर किया गया है ना। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। यहाँ गुआना के प्रधानमंत्री मोहम्मद इरफान को चीफ गेस्ट बनाया गया था। ओके दोस्तों, साउथ अफ्रीका की अपन लोकेशन देख सकते हैं मैप में। ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ से कुल 100 चीते लाने प्रस्तावित है, जिनमें से 12 आए थे, है ना। 12 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आ गए हैं। और इससे ही सीमा साझा करता है नामीबिया। यहाँ से 8 चीते आए हैं। अगला क्वेश्चन, फीवा पुरुष बास्केट विश्व कप 2023 इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी करेगा कतर। ओके। इसके अलावा अदर फैक्ट, इंग्लैंड में हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। और भारत में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी भारत ने। फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 18 जून 1932 में की गई थी। और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हमाने नियांग हैं। हमाने नियांग इसके अध्यक्ष हैं। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय 18 जून 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका 2027 में होस्ट कतर है। अगला क्वेश्चन, लग्जरी फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है आलिया भट्ट, है ना। दोस्तों अदर ऑप्शन देखते हैं। दीपिका पादुकोण ये लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है ना। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। और कंगना रनौत तो ये 4 साल से एक्ट्रेस ऑफ द बेस्ट एक्टर का खिताब इन्हें मिला है, कंगना रनौत को। गुस्सी की स्थापना 1921 में की गई थी। ये फ्लोरेंस इटली में इसका मुख्यालय है। और इसके सीईओ हैं मार्को बिज्जारी, जो कि इटली की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में WHO ने किस महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है?
तो दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मई 23 में मंकी पॉक्स और कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक बने पी भट्टा कृष्णा। पी कृष्णा भट्ट, यह भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक बने हैं, है ना। और पीटी उषा, यह इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा रोजमंडी BCCI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 23 मई को मनाया गया, 13 मई को मनाया गया है, सॉरी 13 मई को। अगला क्वेश्चन, IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ये बने युजवेंद्र चहल, है ना। युजवेंद्र चहल IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और जो कि आप इसमें देख सकते हैं, युजवेंद्र चहल ने 183 विकेट लिए हैं। और कंगसो रबाडा ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड हैं और इन्होंने ये सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। और यशस्वी जायसवाल ये सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? ट्विटर के नए CEO जो कि पराग अग्रवाल के स्थान पर बने हैं, लिंडा इकार्नियो ये ट्विटर के नए CEO बने हैं, है ना। और नील मोहन ये यूट्यूब के CEO हैं। सुंदर पिचाई गूगल के हैं। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। भारतीय कंपनी को C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है। C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है, तो ये मिली है टाटा ग्रुप को, है ना। C295 ये पहले कनाडा और मिस्र वगैरह में बनता था, अब टाटा ग्रुप को C295 की जिम्मेदारी मिली है, अब ये भारत में निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन, CBI के नए प्रमुख निदेशक का नाम बताएं। तो CBI के नए प्रमुख बने हैं प्रवीण सूद ये CBI के नए प्रमुख बने हैं। अनिल चौहान हमारे नए CDS हैं। और समीर भी कामत DRDO के अध्यक्ष समीर भी कामत। हाल ही में भारत व किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया? तो दोस्तों समुद्र शक्ति 2023 इसका आयोजन इंडोनेशिया के साथ किया गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तथा इसके साथ समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये भी इसका भी आयोजन इंडोनेशिया के साथ होता है। अदर फैक्ट देखते हैं, शक्ति वरुण गरुड़ यह है फ्रांस के साथ होता है। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार डोनाल्ड ट्रंप यह अमेरिका के साथ होता है ना। और अजय वॉरियर कॉन्कर्ड एक्सरसाइज ये ब्रिटेन के साथ आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यह बना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, है ना। यहाँ पे मुफ्त में रीडिंग लाउंज दी जाएगी, जहाँ पे भारत की संस्कृति इतिहास से संबंधित बुकें उपलब्ध होंगी, है ना। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बनने जा रहा है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का पहला हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। कोची यह है 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला भारत का पहला एयरपोर्ट है, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर यह बी प्रणीत बने हैं। बी प्रणीत जिन्होंने हंस नीमन को हराया है।
और ये विपरीत 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए। तो दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथ आनंद थे और 80वें सत्यतन दास थे और 81वें विघ्नेश NR और 82वें कौन बन गए? वी प्रणीत, जो कि इमेज में देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण का आयोजन यह केरल में किया जाएगा। अदर फैक्ट, 53वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन यह गोवा में किया गया था। 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया था। ओके, अगला, हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति ये बने हैं पासांग दावा शेरपा ये 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। इनसे पहले कामिरीता शेरपा जो कि नेपाल से हैं ये थे और ये भी नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, है ना। और बचेंद्र पाल पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। विराट चंद इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया था विराट चंद्र ने, है ना। तो 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? पासांग दावा शेरपा। अगला क्वेश्चन, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन यह फ्रांस में किया जा रहा है। ओके, और अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑस्कर आयोजित किया गया था। उसमें SS राजमौली जो कि RRR के निर्देशक थे, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ना। और भारत के गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये अदर ऑप्शन हो गए और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, जहां कांस फिल्म फेस्टिवल के 76वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता? तो हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो यह जीता है बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है ना। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर अल नसार क्लब को ज्वाइन किया हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो यह बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की मंजूरी दी गई है भारत को, है ना। वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनोटिक एवं संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए 675 करोड़ रुपए मतलब 82 मिलियन डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह कर्ज भारत में मवेशियों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए दिया है, जिससे पशुओं से फैलने वाले इन जूनोटिक और संक्रामक रोगों को फैलने से रोका जा सके। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अजय बग्गा जो कि भारतीय मूल के हैं इसके अध्यक्ष हैं। अदर ऑप्शन, ADB का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यह मनीला फिलीपींस में है। और ये AII एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बहादुर राय मांझी को गिरफ्तार किया गया है? तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बहादुर राय मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, ये नेपाल। अगला क्वेश्चन, G7 समिट 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? G7 समिट 2023 की मेज़बानी ये जापान के द्वारा की गई है और यहाँ पे हाल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें भाग लिया है। ओके, अदर ऑप्शन, फ्रांस के पेरिस में अगले ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और इंडोनेशिया जिसने G20 2022 को होस्ट किया था और इस बार ये एशियान की मेज़बानी कर रहा है। भारत यह G20 2023 और SCO
वासेना संगठन की अध्यक्षता कर रहा है इस बार, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम के द्वारा 16 मई को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। समारोह के हिस्से के रूप में राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा स्किल गैप असेसमेंट स्टडी ऑफ स्किल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। सिक्किम भूटान, नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र व पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। सिक्किम को दान की घाटी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में 6 जिले हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। और राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1 और सिक्किम की विधानसभा 32 हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो ये सिक्किम से संबंधित हो गई जानकारी। ओके, अगला क्वेश्चन, 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 यह स्पेस एक्स और वेस्ट अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने शुरू किया? तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्रगुप्त यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि तस्करी को रोकने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने केरल तट पर एक संयुक्त अभियान में लगभग 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइट जब्त किया। 13 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने कोची तट से अरब सागर में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2700 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया है। 2022 में समुद्री रास्तों से होने वाले नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया गया है। फरवरी 22 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त की पहली कामयाबी हासिल हुई थी। ये हो गया उससे संबंधित जानकारी। तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्रगुप्त ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है नशीली पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए। पेटीएम ने कैसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? पेटीएम ने भावेश गुप्ता को अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। भावेश गुप्ता को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है ना। और इसके जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा हैं, है ना, जो कि ये हैं इमेज में भावेश गुप्ता, इसके नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। अनिल चौहान हमारे CDS हैं और BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO, सुमन बेरी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में यह रमनीत कौर को नियुक्त किया गया है ना, यह की पहली महिला चेयरपर्सन है। रेखा शर्मा यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और सोमंडल यह सेल की अध्यक्ष हैं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PT उषा यह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम है संग्रहालय और स्थिरता, म्यूजियम एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष के एक्सपो का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है। संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है ना। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मई को। इसकी थीम है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी ऐप बायू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फूड डिलीवरी ऐप बायू के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने सुनील, तो ये बने हैं सुनील शेट्टी, है ना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आइकन नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? तो ये कनाडा में ई कचरा अगले 20 वर्षों में 3 गुना हो गया है।
अगला क्वेश्चन, चोरी और खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक एंड ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है संचार साथी। संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया जिससे खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। इसको दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कम्युनिकेशन कंपनी पोर्टल लॉन्च किया। तो ये क्या है? जब कोई इस पोर्टल पर खोए हुए मोबाइल की जानकारी देगा तो कुछ पहचान सत्यापन होगा। इसके तुरंत बाद पोर्टल ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर एवं कानून प्रवर्तन एजेंसी से बातचीत कर फ़ोन को ब्लॉक कर देगा। इस पोर्टल के जरिए कोई भी चेक कर सकता है उसके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं। अगर आपको इसमें कोई ऐसा नंबर दिखता है जिससे आपने नहीं लिया तो आप उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। संचार साथी को किसने विकसित किया? तो यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा विकसित किया गया है संचार साथी पोर्टल। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। अन्य ऑप्शन, अरुणोदय योजना ये असम की है, और वन ग्राम पंचायत वन प्लेग्राउंड ये केरल में। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो UPSC के नए चेयरमैन के रूप में यह मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है ना। प्रवीण सूद CBI के, और शैलेश और रवनीत कौर प्रतिस्पर्धा बोर्ड की अध्यक्ष हैं। उड़ीसा के किस शहर ने हाल में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? तो भुवनेश्वर के द्वारा दुबई के लिए सीधी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो पुर्तगाल के द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अगर ऐसे बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा? तो जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है ना। कर्नाटक का कंबाला खेल है, और महाराष्ट्र का दही हांडी, और असम का व्यू नृत्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो दोस्तों मोबाइल स्पीड के मामले में कतर टॉप पर रहा है ना। और साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा है। भारत की स्थिति 10वीं है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा, भारत की 161 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली नई छिपकली की एक प्रजाति मिली है? तो उड़ने वाली नई छिपकली की एक प्रजाति ये मिजोरम में मिली है जिसका नाम गेको मिजोरम सिस रखा गया है। गेको मिजोरम सिस रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया ये यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सुक्खू ये हिमाचल प्रदेश के, माणिक शाह ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।